हेलो गाइज, मैं हूं नितुरा सक्सेना। मेरा यूट्यूब चैनल सक्सेना ऑनलाइन क्लासेज में सभी को स्वागत है। आज का टॉपिक्स है घातांक करनी, और सबसे पहले हम घातांक करनी में इसके फार्मूला को देखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। और चलते हैं फार्मूला की ओर। चलते हैं और हम रूल को देखते हैं। कहता है रूल नंबर 1 कहता है कि ए के पावर पी गुना ए के पावर क्यू गुना ए के पावर आर गुना डॉट 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 डॉट, यानी कि अनंत तक। तो इसका होगा, देखिए कि बेस सारा समान है, बेस समान है, बेस समान हो और प्लस में हो तो उसका पावर जुट जाता है। यानी बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाता है। तो कहता है ए के पावर पी गुना ए के पावर क्यू गुना ए के पावर आर गुना डॉट डॉट डॉट। तो इसका होगा ए के पावर पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस डॉट डॉट डॉट, यानी कि अगर बेस समान रहे और गुना में रहे तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। देखिए इसको एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। एक्स के पावर 2 गुना एक्स के पावर 5 गुना एक्स के पावर 3 गुना एक्स के पावर 6। अब कहता है कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि बेस समान हो और गुना में हो, बेस समान हो और गुना में हो तो सारे पावर जुट जाता है। यानी इसका हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 हो जाएगा। तो इसका मान बताइए कितना हो जाएगा। 6 व 3 9, 9 व 2 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। यानी इसका आंसर हो जाएगा एक्स के पावर 16। यानी जब भी अगर इस तरह का प्रश्न हो तो देखना है कि बेस समान है और गुना में है तो पावर जुट जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 2 कहता है ए के पावर एम गुना ए के पावर एन तो बराबर ए के पावर एम प्लस एन। सेम वही क्वेश्चन है कि बेस समान हो, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यानी बेस समान हो और गुना में तो पावर जुट जाते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं। अगर 2 के पावर 5 रहे, 2 के पावर 5 गुना 2 के पावर 4, इसका मान पूछेगा तो देखेंगे बेस समान है, बेस समान गुना में तो पावर जुट जाएंगे। यानी 2 के पावर 5 प्लस 4 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 9। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि ए के पावर एम भाग ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम माइनस एन। अब देखिए बेस समान हो और भाग में हो, बेस अगर समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाता है। अगर बेस समान हो, यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, यानी बेस समान और भाग में तो पावर घट जाएंगे। बेस समान और गुना में रहता तो पावर जुट जाता। तो देखिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक्स के पावर 5 भाग एक्स के पावर 3। तो देखिए बेस समान है और भाग में है तो पावर क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। यानी इसका जो मान हो जाएगा एक्स के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 4 कहता है कि ए के पावर एम और फिर इस पर कंप्लीट पावर एन है। तो देखिए इसका क्या होगा, ए के पावर एम गुना एन। देखिए एक एग्जांपल लिए हैं कि 2 के पावर 2 फिर कंप्लीट पावर 2 फिर कंप्लीट 2 फिर कंप्लीट 2। तो इसका मान क्या होगा, जब भी अगर इस तरह का हो तो पावर क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16। यानी 2 के पावर 16 से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है कि बेस अगर समान हो और गुना में हो, बेस समान हो और गुना में हो तो पावर जुट जाते हैं, और बेस समान हो और भाग में हो तो पावर घट जाते हैं। और अगर कंप्लीट पावर हो तो पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। और चलते हैं अगले रूल में। अगले रूल में कहता है कि ए बी के पावर में एम है, ए बी के पावर में एम। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर एम गुना बी के पावर एम। अब देखिए फिर कहता है ए बट्टा बी के पावर में एम। तो इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर में एम, इसको आप लिख सकते हैं ए के पावर एम बट्टा बी के पावर में एम लिख सकते हैं। अब देखिए
अब कहता है कि रूट ए बट्टा बी, तो इसको आप लिख सकते हैं रूट ए बट्टा रूट बी। यही क्या हुआ, फार्मूला हुआ। अब चलते हैं अगले फार्मूला में। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि रूट एक्स, तो क्या रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। रूट 5 में लिखूं तो रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1/2। अब देखिए फिर कहता है रूट एक्स के स्क्वायर, तो रूट एक्स के स्क्वायर बराबर हो जाएंगे एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएंगे। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रूट 3 का होगा स्क्वायर, तो इसका मान कितना हो जाएंगे 3। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब देखिए मान के चलिए रूल नंबर 10 में क्या हम एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स गुना रूट एक्स, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या हम 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुना रूट 3, क्योंकि देखिए रूट 3 में रूट 3 से गुना कराइएगा तो रूट 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। यही देखिए अगर रूट एक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। रूट एक्स के स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएंगे, यानी इसका मान एक्स हो जाएगा, और एक्स को हम रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि एक्स के पावर -1, तो क्या एक्स के पावर -1 यानी कि एक्स इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/x। एक्स इन्वर्स बराबर होता है 1/x। अब देखिए इसको एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। इसको एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर 3 के पावर -2 रहे, यानी कि 3 के पावर -2, और हम जानते हैं कि एक्स इन्वर्स का मान होता है 1/x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/ कितना हो जाएंगे 9। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर एक्स इन्वर्स को 1/x लिख सकते हैं, तो 1/x को भी लिख सकते हैं एक्स इन्वर्स। जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/7 1/7 है, तो क्या इसको लिख सकते हैं 7 के पावर -1। अगर देखिए x के पावर -1 है तो इसको लिखेंगे 1/x। अगर 3 के पावर -2 है तो हो जाएंगे 1/3 के स्क्वायर, यानी कि 1/9 हो जाएगा। तो अगर हम x इन्वर्स का मान 1/x होता है, तो 1/x बराबर कितना हो जाएंगे x के पावर -1, यानी 1/7 बराबर कितना हो जाएगा 7 के पावर -1। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि यदि a के पावर m बराबर b हो तो a बराबर b के पावर 1/m होगा। अब देखिए इसको अगर हम एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि x के पावर 3 बराबर 5 हो, तो x बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं x बराबर 5 के पावर 1/3 होगा। देखिए यदि a के पावर m बराबर b हो तो a बराबर होगा b के पावर 1/m होगा। तो एग्जाम्पल ये है x के पावर 3 बराबर 5 हो तो क्या होगा, तो x बराबर हो जाएंगे 5 के पावर 1/3 होगा। अब देखिए अगला कहता है x बट्टा y के पावर में m है। अगर हम इसे रिवर्स करें, यानी कि y बट्टा अगर हम x करें, तो याद रखना है अगर रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पर साइन चेंज होता है। अगर पावर प्लस में रहेगा तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में होगा। यानी x बट्टा y के पावर में m है तो y बट्टा x बराबर हो जाएगा -m हो जाएगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि a के पावर m बराबर 1 बट्टा a के पावर -m होगा। a के पावर m बराबर 1 बट्टा a के पावर -m होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर 5 के पावर 3 हो तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा 5 के पावर -3। अब देखिए सेम है, x इन्वर्स लेते थे तो 1 के पावर -m है, 1 के पावर -m है,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/a के पावर m, यानी साइन ई माइनस में था तो प्लस में हो जाएंगे। देखिए a के पावर m था तो इसको रिवर्स किए तो 1/, जब बट्टे में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। a के पावर m था, इसको रिवर्स किए तो हो जाएगा 1/a के पावर माइनस m हो जाएगा। रिवर्स करने पर साइन चेंज होता है। 5 के पावर 3 था, इसको हमने रिवर्स किया तो 1/5 के पावर -3 हो जाएगा। सेम वही है, देखिए a के पावर -m है, इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1/a के पावर m हो जाएगा। इसको देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के पावर -3 रहेगा, अब इसको बोल देंगे कि इसको रिवर्स करके बतलाइए, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यानी कि रिवर्स करने पर साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में रहे तो माइनस में, और माइनस में रहेगा तो प्लस में। और चलते हैं अगले रूल में। अब चलते हैं करने के नियम में। अब देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि n√a के पावर में अगर n होगा तब इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए तो क्या n√a है, यानी √a है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a के पावर में 1/n, और इसके कंप्लीट पावर कितना है, n है, n से n कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा a। अब देखिए इसको अगर एक एग्जाम्पल लेकर के समझें, ठीक इस प्रकार से कि 3 है, यहाँ पे भी 3 और इसके पावर में भी कितना ले लेते हैं 3। अब कहता है इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, क्या 3 हो जाएगा। अब कितना है, q है, तो इसके पावर में 1/3 हो जाएगा। अब इसका कंप्लीट पावर कितना, 3, 3 से 3 कट जाएंगे, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब कहता है कि √ab, अब यहाँ पे कितना n है, यानी कि n√ab है, n√ab है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यानी ऐसे इसको लिख सकते हैं a गुना n√b, यानी कि n√ab को हम लिख सकते हैं n√a गुना n√b। अब देखिए ये आपको करने का नियम है। और चलते हैं अगले नियम में। चलते हैं अगले रूल में कहता है कि n√a/b को किस ढंग से लिख सकते हैं, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं n√a/n√b। अब देखिए अब कहता है n√a के पावर में m है, यानी कंप्लीट पावर m है, तो इसको हम लिख सकते हैं n√a के पावर में m। अब देखिए कहता है m√, फिर कहता है n√a, तो इसको हम लिख सकते हैं mn√a, यानी इसको लिख सकते हैं mn√a। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में कहता है कि रूट पॉजिटिव, अगर रूट पॉजिटिव हो, यानी रूट में जो मान हो अगर वह पॉजिटिव हो, रूट में जो वैल्यू हो वह पॉजिटिव हो, तो वह रियल नंबर होता है, यानी कि वास्तविक संख्या होता है। अगर रूट में जो वैल्यू हो अगर नेगेटिव हो तो वह क्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। जैसे इसको हम कह सकते हैं आई जो होता है इमेजिनरी आइडेंटिटी कहते हैं, यानी कि आई को इमेजिनरी आइडेंटिटी कहते हैं। यानी ध्यान देना है कि अगर रूट में अगर पॉजिटिव हो तो वह रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगा, और अगर नेगेटिव हो तो अवास्तविक संख्या होगा, यानी कि जो आई होगा वह अवास्तविक होगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में कहता है कि आई में किसी रियल नंबर से जोड़, घटाव तथा गुना या भाग करने पर वह इमेजिनरी नंबर ही कहलाएगा, यानी कि अवास्तविक संख्या ही कहलाएगा। यानी कि आई में किसी भी रियल नंबर से, यानी आई में किसी भी वास्तविक संख्या को जोड़ने पर, घटाने पर या गुना करने पर या भाग करने पर कुछ भी कीजिएगा तो वह जो होगा अवास्तविक संख्या ही कहलाएगा। यानी कि आई में वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर को जोड़, घटाव, गुना, भाग करने पर वह अवास्तविक संख्या ही कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिए हैं 5 + i, 5 - i, 5i, यानी कि यहाँ पे जोड़, घटाव, गुना ये सभी अवास्तविक
ये सभी अवास्तविक संख्या कहलाएगा, ये सभी अवास्तविक संख्या कहलाएगा। यानी कि ध्यान देना है कि आई में वास्तविक संख्या को जोड़ दें, घटा दें, गुना भाग कुछ भी कर दें तो वह जो संख्या तैयार बनकर होगा वह अवास्तविक होगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में कहता है आई का जो मान होता है √-1 होता है। आई का जो मान होता है √-1 होता है। तो ज़रा सोचिए आई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं लिखूं √-7 और एक और मैं लिखूं √-13, तो ये वास्तविक है कि अवास्तविक। देखिए यहाँ पे रूट नेगेटिव अवास्तविक संख्या होता है और रूट पॉजिटिव वास्तविक होता है। यानी क्या ये भी है, √7 जो है माइनस में, यानी -√7 जो है अवास्तविक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस ना लिख करके हम 7i लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये -13 रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं √13i, क्योंकि i जो होता है वह अवास्तविक होता है। i जो होता है अवास्तविक होता है। i का जो मान होता है √, यानी कि √-1 होता है, तो i स्क्वायर का जो मान हो जाएगा -1 हो जाएगा। और देखिए -7 रूट में है जो कि क्या है, अवास्तविक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √7i लिख सकते हैं। और ये देखिए ये -13 रूट में है तो इसको हम लिख सकते हैं √13i लिख सकते हैं। i जो होता है अवास्तविक होता है। और चलते हैं अगले रूल में। अब चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि O1 + i बटा O1 - i बराबर i होता है। ये क्या है, आपका फार्मूला है। O1 + i बटा O1 - i बराबर कितना होगा, तो i। जब भी आपसे पूछे कि O1 + i बटा O1 - i बराबर कितना होता है तो i, यानी कि i बराबर आप बोल सकते हैं O1 + i बटा O1 - i। देखिए एक एग्जाम्पल लिए हैं, O1 + i बटा O1 - i के पावर में कितना n है, बराबर -1 है। तो कहता है कि n का मान क्या होगा। तो ज़रा सोचिए, O1 + i बटा O1 - i बराबर होता है कितना i, यानी इतना के जगह पर हम i लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं i के पावर कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। O1 + i बटा O1 - i बराबर कितना होता है i। आपको ये क्वेश्चंस लिए हैं, O1 + i बटा O1 - i के पावर में कितना n बराबर कितना -1। तो कहता है कि n का मान क्या होगा। तो क्या O1 + i बटा O1 - i बराबर हम i लिख सकते हैं। तो i लिख दिए, पावर में n था तो n लिख दिए, बराबर कितना हो गया -1। आप जरा सोचिए ये कितना हो गया, -1 हो गया। आप ध्यान दें, ई साइड कितना बचा, i के पावर कितना बचा, n बचा, बराबर। आप देखिए -1 जो होता है, क्या i स्क्वायर बराबर -1 होता है। हम इसके पहले बताए थे कि i स्क्वायर बराबर कितना होता है, -1। तो यहाँ पे जो -1 है तो -1 के जगह पर हम i स्क्वायर लिख सकते हैं। तो i स्क्वायर लिख देंगे। हमको मान किसका पूछा है, n का पूछा है। तो i बराबर i, तो n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी n बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में। कहता है कि O1 - i बटा O1 + i बराबर कितना होता है, -i। इसके पहले वाला में ऊपर वाला प्लस में था, अगर ऊपर वाला प्लस में हो तो i भी प्लस में होगा, ऊपर वाला माइनस में तो i भी माइनस में होगा। ये आपका फार्मूला हो गया। अब एक एग्जांपल लिए हैं, कहता है O1 - i बटा O1 + i के पावर में क्या हो जाएंगे, n। तो कहता है n बराबर 1 है। देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, कहता है O1 - i बटा O1 + i के पावर में n बराबर 1। तो n का मान क्या होगा। तो ज़रा सोचिए कि O1 - i बटा O1 + i बराबर क्या होते हैं, -i। तो क्या इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, -i लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए -i, क्या लिख सकते हैं, -i, और पावर में कितना हो जाएगा, n बराबर कितना है, O1। अब सोचना है कि बेस को समान करने के लिए O1 के जगह पर हम क्या लिखें। तो ज़रा सोचिए, ई साइड कितना बचा है, i के पावर कितना बचा है, n बचा है,
और कितना है O1। तो क्या O1 के जगह पर सोचिए, O1 के जगह पर हम I के पावर 4 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा क्यों? तो देखिए क्यों, हम I के स्क्वायर गुना I के स्क्वायर कर सकते हैं और हम जानते हैं कि I स्क्वायर के मान कितना होता है -1 और गुना -1, तो -1 में -1 से गुना कराइएगा तो 1 हो जाएगा। यानी 1 को हम I के पावर 4 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि I स्क्वायर गुना I स्क्वायर करेंगे तो I के पावर 4 हो जाएगा और I स्क्वायर के मान -1 होता है, तो -1 गुना -1 लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 है इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? देखिए I के पावर में n है बराबर में, आप देखिए हमको 1 लाना है, लेकिन देखिए यहाँ पे -I है तो हम माइनस कितना लेंगे? -I के पावर 4 लेंगे। तो देखिए -I के पावर क्या ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। अब बेस दोनों समान हो गया तो n का मान पूछा है तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि बेस को समान करने के लिए हम -I के पावर 4 लिए। अब देखिए I स्क्वायर के मान -1 होता है, -1 गुना -1 यानी कि 1 होगा। अगर जब भी इस तरह का प्रश्न हो, अगर ऊपर वाला माइनस में हो तो I भी माइनस में होगा, ऊपर वाला प्लस में होगा तो I भी प्लस में होगा। और चलते हैं अगले रूल में। चलते हैं अगले रूल में कहता है कि O1 का घनमूल, O1 का जो घनमूल होता है O1 ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर होता है, यानी कि तीनों सहित यानी एक साथ होता है। O1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, एक का घनमूल। आप देखिए ओमेगा क्यू का जो मान होता है 1 होता है। हमेशा याद रखना है कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, तो ओमेगा क्यू का जो मान होता है वह 1 होता है। अब कहता है O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है? 0 होता है। O1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। अब ध्यान दें यहाँ पे ओमेगा बराबर फार्मूला होता है -1 प्लस √3i/2। ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस √3i/2। अगर ओमेगा स्क्वायर का मान पूछेगा तो -1 माइनस √3i/2 होता है। अगर ओमेगा का मान पूछेगा तो -1 प्लस √3i/2 होगा और ओमेगा स्क्वायर का पूछेगा तो -1 माइनस √3i/2 होगा। अब इसको एक एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। चलते हैं एक क्वेश्चंस को लेकर समझते हैं। कहता है -1 प्लस √3i/2 के पावर में कितना 6, कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो जरा सोचिए कि ओमेगा बराबर कितना होता है? -1 प्लस √3i/2। तो क्या इसके जगह पर -1 प्लस √3i/2 के जगह पर हम ओमेगा लिख सकते हैं? तो देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं? ओमेगा लिख रहे हैं। पावर में कितना है? 6 है। तो क्या ओमेगा क्यू के पावर में स्क्वायर कर दें तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यू का मान कितना होता है? 1 होता है। तो ओमेगा क्यू का मान कितना हो जाएगा? 1। और इसके पावर में कितना है? 2, यानी 1 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 1। कितना आसानी से आंसर आ जाता है। हमेशा याद रखना है ओमेगा बराबर -1 प्लस √3i/2। आपसे प्रश्न क्या था? -1 प्लस √3i/2 के पावर में कितना था? 6 था। और हम जानते हैं कि -1 प्लस √3i/2 जो होता है ओमेगा का मान होता है, पावर में 6 था तो मैंने ओमेगा 3 किया और पावर में 2 किया और ओमेगा 3 का मान 1 होता है, इसीलिए O1 का स्क्वायर वाला कितना हो जाएगा? 1 होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कहता है -1 प्लस √3i/2 के पावर में 8 प्लस -1 माइनस √3i/2 के पावर में 8। कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो जरा बताइए -1 प्लस √3i/2 जो होता है ओमेगा का मान होता है, तो इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर में 8। और ये जो होता है माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है, इसके पावर में कितना हो जाएगा? 8। तो जरा सोचिए ओमेगा कितना हो जाएगा? 8। ओमेगा 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 दूना के 16 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब ध्यान दें अगर ओमेगा के पावर बड़ा हो तो पावर को छोटा करने के लिए 3 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है उसको हम पावर के रूप में लिखते हैं। तो 8 में 3 से भागा दीजिएगा तो 3 दूना 6, शेषफल कितना बचेगा? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 2। और इसको आप ध्यान दीजिएगा इसमें भागा दीजिएगा तो भागा देने पर कितना शेषफल आएगा?
1 यानी ओमेगा के पावर में कितना हो जाएगा 1। तो ज़रा सोचिए हमारा मान कितना आया यहाँ पे आया ओमेगा स्क्वायर प्लस कितना आया ओमेगा। अब इसका मान हमको निकालना है तो देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो अगर हम ओमेगा स्क्वायर का मान निकालें तो 0, ए साइड प्लस में ए साइड जाएगा तो माइनस में, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इसको हम सीधा करके अगर लिखते हैं तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है -1 होता है। यही जो हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और चलते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में कहता है कि ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 11 प्लस ओमेगा 12 यानी ओमेगा के पावर में 10 ओमेगा के पावर में 11 ओमेगा के पावर में 12 कहता है इसका मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि अगर पावर बड़ा हो तो पावर को छोटा करने के लिए 3 से भाग देते हैं और शेषफल को पावर के रूप में लिखते हैं। तो सोचिए 10 में आप 10 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना बच जाएंगे 1 प्लस आप देखिए 11 में भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना बच जाएगा 2, फिर 12 में भागा दीजिएगा तो देखिएगा 3 से भागा देने पर पूरा कट जाता है। तो भागा देने पर पूरा कट जाए तो पावर के रूप में 3 को ही लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ओमेगा के ओमेगा लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर के ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यू का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं और हम जानते हैं, इसको सीधा करके लिखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है 0 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया 0 हो गया। और आपका थ्योरी क्या हुआ समाप्त हुआ। और मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ।